जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है, सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न। प्राण प्रेक्षा, सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे खूब ध्यान से महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा, प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उस नाभि की मूवमेंट का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। धीरे धीरे सांसें अपने आप मंद हो रही है, शरीर और स्थिर हो रहा है, मन शांत हो रहा है। कपालभाति 40 स्ट्रोक, 40 स्ट्रोक, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुद्ध। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, स्थिति में संपूर्ण बदलाव, स्थिरता का अनुभव, 3 ओंकार, रेचक, पूरक,
शांत शांत। प्रार्थना ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर शरणागति भाव नमन मुद्रा आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए, धीरे से आंख खोलेंगे। आज हम बैठक स्थिति में सूर्य नमस्कार करेंगे, तत्पश्चात ट्विस्टिंग पोस्चर करेंगे, एक राउंड सूक्ष्म क्रिया का, और फिर प्राण शक्ति कैसे बढ़ाई जाए उसका रिवीजन। 3 बातें याद रखनी है। यथाशक्ति निरंतरम, जितना हो सके उतना कीजिए। स्पर्धात्मक भाव से बिल्कुल दूर हो जाइए। अपने आप क्षमता बढ़ेगी, सब कुछ अपने आप होगा। एक भरोसा हमें रखना है, कंप्लीट अवेयरनेस। आप शरीर को देखते जाइए, सांस को देखते जाइए, मन की गति भी आप उसे चेक कीजिए। टोटली इन्वॉल्वमेंट ऐसे ही होगा। 1 घंटा कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ योगा करना है, उसका अनुभव करना है और उसे आत्मसात करना है। सूर्य नमस्कार वैसे खड़े रह के की जाने वाली क्रिया है, लेकिन ये ऑनलाइन है, रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हो पाती, लाइव रिले नहीं हो पाता। इसके लिए हमने उसका बैठक स्थिति में वर्जन इन्वेंट किया है। बैठक स्थिति में सूर्य नमस्कार जितने हो सकते हैं इस तरह आ जाएंगे हम लोग। 12 अंक की सूर्य नमस्कार। 1 नमस्कार, 2 ऊर्ध्व नमस्कार, 3 हस्तपाद, 4 एक पाद, 5 द्विपाद, 6 अष्टांग, 7 भुजंगासन, 8 भूधरासन, 9 एक पाद, 10 द्विपाद, 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार। इस तरह 12 अंक की सूर्य नमस्कार के और कुछ आवर्तन करेंगे। आप प्रत्येक आवर्तन को खूब ध्यान से महसूस कीजिए। 1 नमस्कार, 2 ऊर्ध्व नमस्कार, 3 नमन मुद्रा, 4 एक पाद पीछे, 5 द्विपाद, 6 अष्टांग, 7 भुजंगासन, 8 भूधरासन, 9 एक पाद, 10 द्विपाद, 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार। 1 नमस्कार, 2 ऊर्ध्व नमस्कार, 3 नमन मुद्रा, 4 एक पाद, 5 द्विपाद, 6 अष्टांग, 7 भुजंगासन, 8 भूधरासन, 9 एक पाद, 10 द्विपाद, 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार। आसानी से कीजिए, आराम से कीजिए, प्रत्येक आवर्तन को महसूस करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आखिरी राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 धीरे से आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्रांति, सिर्फ सांसों पे ध्यान। हमने 7 से 8 आवर्तन किए बैठक स्थिति में सूर्य नमस्कार के। शरीर में जो बदलाव हुआ उसे महसूस कीजिए। देह धारणा, सांस की गति को नॉर्मल होने दे। प्राण धारणा, मन को महसूस करें। चित्त धारणा, सावधान, आगे बढ़ेंगे। एक ही सूक्ष्म क्रिया, दोनों पंजों को गोलाकार घुमाना, जिससे घूंटी, एंकल, पैर के पंजे और घुटने से जो जुड़ाव है वो ठीक हो जाता है। चलने की क्षमता बरकरार रहती है, पैरों की तकलीफें मिट जाती है, पैर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने लगता है। चलो शुरू करेंगे अवेयरनेस के साथ। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दोनों पैरों में डिस्टेंस। पैर के पंजे को हिलाइए और गतिशील कीजिए। बीच में एक बार भी रुकना नहीं है। गति बढ़ाइए और जोर से हिलाइए, मानो आप किसी वस्तु को हिला रहे हो। सारा ध्यान पैरों के भीतर जो मसल्स है वहां पे ले जाइए। मसल्स की मूवमेंट हो रही है, कभी पैरों में दर्द नहीं होगा। चलने की क्षमता खूब बढ़ेगी, दोनों पैर काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। विश्रांति, सिर्फ सांसों पे ध्यान। प्रत्येक मूवमेंट की पूरे शरीर पे इफेक्ट होती है, महसूस कीजिए। प्रत्येक मूवमेंट की वजह से सांसों की गति में बदलाव होते हैं, उसे भी महसूस करें। और प्रत्येक मूवमेंट की वजह से शरीर में सुकून प्राप्त होता है, अच्छा लगता है, वो भी महसूस कीजिए। आगे बढ़ते हैं। ट्विस्टिंग पोस्चर, पैर के अंगूठे से गले तक इस हिस्से को हम ट्विस्ट करेंगे ताकि फ्लेक्सिबल हो, वहां की फैट कम हो। ट्विस्टिंग की वजह से टॉक्सिन छोड़ देंगे और आप अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कर पाएंगे। रक्तवाहिनियां, प्राणवाहिनियां और सूक्ष्म नलिका तंत्र उससे प्रभावित होता है। सारे स्त्राव शरीर में ठीक बहने लगते हैं। पहली ट्विस्टिंग पोस्चर, लेफ्ट पैर की उंगली और अंगूठे के बीच में राइट पैर की एड़ी सेट कीजिए और लेफ्ट साइड ले जाने का प्रयत्न, और लेफ्ट साइड ले जाइए, कोशिश कीजिए। आसानी से जमीन को स्पर्श कर पाएंगे। सीना सीधा,
सीना बिल्कुल सीधा, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। मध्य में आइए, पैर के पंजे को नीचे रखेंगे, लेफ्ट पैर उठाइए, राइट पैर की अंगूठी और उंगली के बीच अब राइट साइड ले जाने का प्रयत्न, जमीन से स्पर्श करवाइए, कोशिश कीजिए स्पर्श कराने का, और नीचे और नीचे। सीना बिल्कुल सीधा, आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। धीरे से मध्य में आएंगे, पैर नीचे रखिए। पहली सूक्ष्म क्रिया थी ट्विस्टिंग क्रिया। दूसरी, राइट लेग को उठाइए, लेफ्ट घुटने पे सेट कीजिए, लेफ्ट घुटने पे सेट करें। अब दूसरी ओर ले जाने का प्रयत्न, और नीचे और नीचे, नीचे ले जाइए, नीचे ले जाइए, जैसे जमीन को स्पर्श हो, और नीचे और नीचे और नीचे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से मध्य में आएंगे, पैर सीधा कीजिए, दूसरा पैर उठाइए, राइट घुटने पे सेट कीजिए और राइट साइड ले जाने का प्रयत्न, और नीचे 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 नीचे। घुटना जमीन को स्पर्श नहीं करेगा, फिर भी प्रयत्न कीजिए जितना नीचे जा सकता है। उससे क्या होगा, पसलियों तक, रिब्स तक और थाई से रिब्स तक ट्विस्ट का अनुभव होगा। मध्य में आएंगे, पैर सीधा कीजिए, विश्राम। प्रत्येक मूवमेंट की वजह से शरीर में सांसों पे और मन पे इफेक्ट होती है। जानने का प्रयत्न करें, सांसों की गति चेंज हो जाती है। तीसरी सूक्ष्म क्रिया जिसे कैची भी कहते हैं, तीसरी ट्विस्टिंग क्रिया। इसे सूक्ष्म क्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि पैरों की क्रियाएं हैं। ट्विस्टिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि शरीर को हम मोड़ते हैं। तीसरी क्रिया, सावधान, राइट लेग को उठाइए 45 डिग्री पे, बिल्कुल सीधा, पंजा जमीन की ओर, लेफ्ट साइड ले जाने का प्रयत्न। देखिए, दोनों पैरों का कैंची जैसा आकार हुआ। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल सांसें। धीरे से मध्य में आएंगे, पैर नीचे रखिए, दूसरा पैर उठाइए 45 डिग्री तक, दूसरी साइड ले जाने का प्रयत्न। दोनों पैर का कैंची जैसा आकार, इसे कैंची भी कहते हैं, ट्विस्टिंग पोस्चर भी कहते हैं। धीरे से मध्य में आएंगे, पैर नीचे रखिए, विश्राम। शरीर पे इफेक्ट महसूस करें, सांसों पे और मन पे। चौथी ट्विस्टिंग क्रिया, दोनों पैर को शरीर के नजदीक लाएंगे। इसकी एग्जैक्ट इफेक्ट नाभि से गर्दन तक इस हिस्से में होती है। दोनों घुटने लेफ्ट की ओर और गर्दन राइट की ओर। आंखें बंद, मध्य में आएंगे, दोनों घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। नॉर्मल सांसें। मध्य में आएंगी। ये उत्तान वक्रासन पार्ट 4 भी कहलाता है। चौथा ट्विस्टिंग पोस्चर भी है। इसे गतिशील भी कर सकते हैं। अगर आपकी कमर पे एक्स्ट्रा फैट है, आपका पेट बहुत जड़ है और आपको कई तकलीफें हैं पेट की, कमर की, तो इसको गतिशील करने से ये तकलीफें कम हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्रांति।
इस तरह ट्विस्टिंग पोस्चर से हम हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, शरीर में बीच में घूम रहे टॉक्सिन्स को निकाल सकते हैं और हल्का फुल्का महसूस कर सकते हैं। 2 आसन है ट्विस्टिंग पोस्चर के, वक्रासन और अर्ध मच्छिंद्रासन। हम आज अर्ध मच्छिंद्रासन का रिवीजन करेंगे, अभ्यास करेंगे, जो हमारी पेनक्रियास के लिए बहुत इफेक्टिव है। पेनक्रियास क्या करती है? इंसुलिन का स्त्राव करती है और ये इंसुलिन हमारे खुराक में जो ग्लूकोज यानी कि स्वीटनेस होता है उसे नियंत्रित करता है। करेंगे अर्ध मच्छिंद्रासन, साथ में कीजिए, दोनों पैर जुड़े हुए, राइट उठाइए, राइट घुटना उठाएंगे, लेफ्ट से क्रॉस करेंगे इस तरह, लेफ्ट को सीट के नीचे रखिए। ये सब कर पाएंगे आसानी से। अब लेफ्ट कोनी, ये मेरी लेफ्ट कोनी है, लेफ्ट कोनी में राइट घुटना फंसाएंगे इस तरह, राइट हाथ को लेफ्ट कमर पे ले जाएंगे और पीछे दीवार देखने का प्रयत्न, और पीछे घुटने को छाती पे दबाते जाइए और पीछे देखने का प्रयत्न बढ़ाते जाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद। पूरा शरीर ट्विस्ट हुआ। पेनक्रियास पे बहुत इफेक्ट होती है, पेनक्रियास की कार्यक्षमता बहुत बढ़ती है, पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का निर्माण होता है और डायबिटीज जैसे रोग में बहुत राहत होती है। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाइए, ऊपर का हाथ नीचे, नीचे मुड़ा हुआ पैर सीधा कीजिए, ऊपर के पैर को सीधा कीजिए। ये आधा हुआ है, बाकी आधा करेंगे। लेफ्ट उठाइए, राइट से क्रॉस कीजिए, राइट सीट के नीचे, राइट कोनी में लेफ्ट घुटना फंसाइए, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे और पीछे देखने का प्रयत्न, और पीछे और पीछे। सारा ध्यान पेनक्रियास पे, पेनक्रियास पे खूब दबाव आ रहा है। दबाव की वजह से पेनक्रियास का आंतरिक स्ट्रक्चर प्रभावित होता है, टॉक्सिन्स छोड़ देता है, उसकी इफिशिएंसी बहुत बढ़ती है, कार्यक्षमता बहुत बढ़ती है। मन के भावों से गतिशील होने वाली पेनक्रियास अब बहुत नियंत्रित और पर्याप्त मात्रा में सीक्रेशन कर रही है, ऐसा महसूस कर रहे हैं। और पीछे और पीछे, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाइए, आगे वाला हाथ पास में, नीचे फोल्ड किया हुआ पैर सीधा कीजिए, ऊपर का पैर सीधा, विश्राम। ट्विस्टिंग क्रियाएं समाप्त हुई। क्या होता है? शरीर फ्लेक्सिबल होता है, टॉक्सिन्स छोड़ देता है, रक्त संचार और प्राण संचार बढ़ने लगता है, नस नालियों की रुकावटें मिट जाती है। बैठक स्थिति में आएंगे। अब हाथों की सूक्ष्म क्रिया। हमारे पूरे शरीर में प्राण ग्रंथियां, प्राण वाहिनियां, प्राण तंतुएं फैले हुए हैं। उसके सारे पॉइंट्स हमारे हाथों में छिपे हुए। अगर इन बिंदुओं को, इन पॉइंट को, इन छोर को सक्रिय किया जाए तो पूरे शरीर में प्राण शक्ति विकसित होती है, अच्छी तरह फैलती है, रुकावटें मिट जाती है और इम्यून सिस्टम में कई गुना इजाफा होता है। हम तरोताजा हो जाते हैं, हम अलर्टनेस का, पावर का, प्राण शक्ति का स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं। हमारी सूक्ष्म ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो ये हाथ की सूक्ष्म क्रियाएं हैं, हमने कई बार की है। प्रत्येक क्रिया 1-1 मिनट तक करनी होती है। आज उसका रिवीजन करेंगे। खूब ध्यान से कीजिए, इंस्टेंट बदलाव होगा, इंस्टेंट प्राण शक्ति विकसित होगी, आप महसूस कर पाएंगे। फोकस्ड रहिए। सबसे पहली क्रिया जो हम हाथ की सूक्ष्म क्रियाएं हैं
उसमें सबसे पहली हाँ पंचिंग करना है, मुट्ठी से ऐसे करो। चलो करेंगे, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 30 हुए। आंखें बंद 5 सेकंड के लिए। देखिए हाथ में किस तरह बदलाव शुरू हो गया, खूब ध्यान से महसूस कीजिए। बाकी आधा हिस्सा, राइट हैंड सीधा, लेफ्ट से पंचिंग करेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 4 5 6 7 8 9 30। आंखें बंद, राइट हैंड में इफेक्ट को महसूस कीजिए। इंस्टेंट प्राण शक्ति में बदलाव होता है, शरीर की एनर्जी। दूसरी सूची, पंजे को लटका देंगे, राइट पाम से करेंगे। स्टार्ट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। 5 सेकंड के लिए बदलाव महसूस करें। बाकी आधा हिस्सा, दूसरी सूक्ष्म क्रिया का स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 5 26 27 28 29 30। बदलाव फील करें, बदलाव महसूस कीजिए। इंस्टेंट बदलाव होता है और इतना स्पष्ट होता है कि हम महसूस कर सकते हैं, नए साधक भी उसका अनुभव कर सकते हैं। तीसरी सूक्ष्म क्रिया, दोनों फिंगर को इंटरलॉक करेंगे। इंटरलॉक कर दीजिए ताकि एक दूसरे के मूल साथ में आ जाए। अब उसे रब कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। आंखें बंद और बदलाव का अनुभव। चौथी सूक्ष्म क्रिया, अब जो ये उंगली का नीचे का हिस्सा है जिसे तलहटी कहते हैं, ये इन दोनों तलहटी को एक साथ टकराना है। हाथ, पंजा और उंगलियां अलग रहेगी, सिर्फ इस हिस्से को। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60। 5 सेकंड के लिए भीतर दर्शन करें। आगे नेक्स्ट, इस बॉटम का हिस्सा, इस हिस्से को टकराना है। अगेन 1 मिनट तक, यानी हम 60 काउंट करेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60। आंखें बंद 5 सेकंड के लिए। हाथों पे, हथेली पे ध्यान। देखिए प्राण शक्ति की गति किस तरह बढ़ रही है, पूरे शरीर में फैल रही है। आप अपने आप को ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्रिया, हथेली का इस हिस्सा, इसको टकराएंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60. नेक्स्ट सातवीं क्रिया ताली बजाना। ताली बजाना यूं बेकार नहीं होता, शरीर के कई सूक्ष्म प्राण शक्ति के केंद्र विकसित हो जाते। स्टार्ट। विश्रांति। और आखिरी रिस्ट को रब करना, उंगली और अंगूठा और इस रिस्ट को पकड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। ये हाथ की सूक्ष्म क्रियाएं थी। पूरे शरीर में प्राण शक्ति का बहाव बढ़ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राण शक्ति के केंद्र हाथ में जुड़े हुए हैं। अपना हाथ जगन्नाथ, ये बात इसी संदर्भ में है कि हाथ को सक्रिय करके हम पूरे शरीर की प्राण वाहिनियां, सूक्ष्म ग्रंथियां, रक्त वाहिनियां उसे और ऊर्जा के वाहिनियां को सक्रिय कर सकते हैं। आज आसन यहीं समाप्त होते हैं। अब हम प्राणायाम के आगे और बढ़ेंगे। बटरफ्लाई करेंगे। आसन में पद्मासन आइडियल या सुखासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन या अर्ध पद्मासन। बटरफ्लाई कीजिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। दोनों हाथ घुटने पे माइल्ड प्रेशराइज कीजिए। मस्तिष्क को पैर के अंगूठे को टच कराइए। धीरे से ऊपर आएंगे, पद्मासन लगा लीजिए। पद्मासन अपने आप में एक बहुत बड़ा आसन है। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। श्वसन मार्ग शुद्धि करने से नासिका मार्ग में जो भी रुकावटें हैं साफ हो जाती है और नाभि सक्रिय होती है। एक सूक्ष्म मैसेज हमारे शरीर को जाता है कि अब प्राण की क्रिया होने वाली है। करेंगे एक एक नासिका में। सहज कपालभाति। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सावधान। राइट नासिका बंद। लेफ्ट से रेचर पूरा। लेफ्ट से शुरू। संपूर्ण रेचक और सहज कुंभक। सहज कुंभक यानी अपने आप आपका शरीर स्थिर हो जाएगा,
सांसें मंद हो जाएगी और मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। अस्तित्व के भिन्न स्तर में हम पहुंच जाएंगे। दूसरी नासिका से बाकी आधा हिस्सा सहज कपालभाति यानी प्रयत्न कम, संस्कार को ज्यादा काम में लगाइए। लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, सांसें मंद, स्थिर शरीर, मंद मन, शांत मन, अस्तित्व के दूसरे स्तर में पहुंच जाइए। स्थिरता, मग्नता और लीनता का अनुभव। सावधान, अब करेंगे दोनों नासिका से पहला राउंड। अगर आप सहज कपालभाति करते हो यानी शरीर की मूवमेंट कम होती है और चित्त में जो कपालभाति का संस्कार है उसकी वजह से मूवमेंट होती है और आपका ध्यान फोकस्ड होता है, तो आप 150 तक कर सकते हो। अन्यथा अपने आप को 100 तक सीमित रखिए, फिर भी खुद को जज कीजिए। कपालभाति का पहला राउंड, तत्पश्चात 15 सेकंड का शून्य कुंभक, जहां आप अस्तित्व के एक भिन्न स्तर का अनुभव करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सावधान, संपूर्ण रेचक, पूरा सुर। सहज कुंभक में डूब जाइए। अस्तित्व के भिन्न स्तर में प्रवेश। शरीर स्थिर और भीतर से सक्रिय। सांसें अत्यंत मंद, प्राण शक्ति बिल्कुल जगी हुई। मन शांत, विचार रहित और चित्त में प्रवेश शक्य। मानस तट पे उत्पन्न हो रहे विचारों को सिर्फ देखें, चित्त में क्या पड़ा हुआ है उसका अनुभव होगा।
दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। दूसरा राउंड अगेन सहज कपालभाति, प्रयत्न कम होगा, अपने आप ज्यादा भार होगा। रेचक पूरा शुरू। शून्य कुंभक में खो जाइए। बिना सोच की अवस्था, जहां मन बिल्कुल शांत हो जाता है, विचार रहित हो जाता है, उस अवस्था का बखूबी अनुभव करें। सावधान। तीसरा और आखिरी राउंड। इस क्रिया में हम अपने आप को चेक करेंगे। आप जितनी स्पीड से हो सके उतनी स्पीड से कपालभाति करें, 50 से 60 स्ट्रोक। तत्पश्चात क्या चेक करें कि आपकी सांस की गति नॉर्मल है, बिल्कुल शांत है कि बढ़ी हुई है, आपके लंग्स का विकास हुआ है या नहीं, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हो रही है या नहीं, वो चेक करना है। तो गतिशील क्रिया में भी अगर सांसें नॉर्मल है तो यकीन मानिए आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। अगर गतिशील क्रिया करने के पश्चात आपकी सांसें फूल जाती है तो आपके लिए गतिशील क्रिया करनी एडवाइजेबल नहीं है, स्पेशली कपालभाति। तीसरा राउंड 50 स्ट्रोक। रेचा पूरा शुरू। चेक कीजिए सांस की गति को। अगर नॉर्मल है तो आपके लंग्स का विकास हो रहा है। अगर सांस की गति बढ़ी हुई है तो अभी बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। अगर शून्य कुंभक में हो तो काफी तरक्की कर चुके हो। दोनों हथेलियों का घर्षण, बाहर आ जाइए। शरीर स्थिर है, सांसें मंद, लंबी और गहरी है, मन शांत है। ऐसी ही अवस्था प्राणायाम के लिए चाहिए। अब करेंगे 5 मिनट अनुलोम विलोम। 5 मिनट क्यों? ताकि हमारा अभ्यास बना रहे। हकीकत में हमें 15-20 मिनट तक करना होता है, वो आप खुद कीजिए। अब 5 मिनट बिना अटके, बिना रुके, नॉन स्टॉप अनुलोम विलोम, जिस भी प्रकार को आप करना चाहो। राइट बाउंड, लेफ्ट से रेचा पूरा
आखिरी रेचक बाई नासिका से करेंगे और प्राणायाम पूर्ण करेंगे। 5 मिनट में मेरे 3 राउंड ही हो पाए। इस तरह अपने आप क्षमता बढ़ती जाएगी। अब एक राउंड भस्त्रिका डायनेमिक, जो अपने आप में गतिशील क्रिया है, एक्शन वाली क्रिया है, थका देने वाली क्रिया है, लेकिन कई गुना ऊर्जा को बढ़ा, अपनी जितनी क्षमता है अकॉर्डिंगली सावधान। हाथ की मूवमेंट एक सिम्टम है, मतलब एक सिर्फ माध्यम है। सही क्रिया नाक से सांस को बाहर फेंकना है। हाथ सिर्फ एक सपोर्ट करता है। पूरा ध्यान, हाथ पे जलाधन मत लीजिए, नाक से सांस को बाहर फेंकने पे। हाथ पे जोर मत लगाइए, वो क्रिया साहजिक होने दे। शुरू करते हैं अपने आप। आंखें बंद, ध्यानस्थ हो जाइए। प्राण शक्ति का विस्फोट महसूस करें। भीतर जो प्राण शक्ति गतिशील रही है उसका अनुभव करें।
सावधान। एक बंद प्राणायाम यानी सहज कुंभक प्राणायाम, जहां हम जलंधर बंद लगाएंगे कब तक, जब तक शरीर आपको सांस लेने के लिए मजबूर नहीं करता तब तक, यानी हम हमारी क्षमता को टेस्ट कर रहे हैं। एक बंद प्राणायाम 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक भी चल सकता है। 1 मिनट तक मिनिमम चलना चाहिए। अगर हम डेली अभ्यास करते हैं तो ये सहज हो पाएगा। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सांसें नॉर्मल, दोनों नासिका से संपूर्ण रेचक, पूरा कुंभक और बंद। दोनों से रेचक, तीन बार भ्रामरी प्राणायाम कान बंद करके। मक्का ऊ को लंबा करना है, रेचक लंबा होना चाहिए। कान बंद करेंगे, 3 बार भ्रामरी। अगर मस्तिष्क की किसी भी प्रकार की व्याधि से आप ग्रसित हो, मानसिक तकलीफों से मुक्ति चाहते हो, तो जितना कर सकते हैं उतना भ्रामरी प्राणायाम करें, बहुत फायदा होगा। कान बंद करेंगे पूरा। शांत शांत शांत। शांति का अनुभव शरीर को, मन को, चित्त को, पूरे अस्तित्व को। अब 5 मिनट नॉन स्टॉप ओमकार करेंगे ताकि पूरे शरीर में कंपन फैले। शरीर का प्रत्येक कण, प्रत्येक अंश, शरीर का प्रत्येक कोष जागृत हो, सारे चक्र प्रभावित हो। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, प्राणमय शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, सब पे इफेक्ट हो। एक ईश्वरवाचक शब्द, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत ओम करेंगे पूरा। ओम
शांत शांत शांत। दोनों हाथों का घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। इस संडे यानी 20 जून को वर्ल्ड योगा डे 21 को है, हम 20 को क्योंकि वो संडे है, सुबह 8 से 9:30 तक हम ऑनलाइन योगा एनक्लेव यानी एक मीटिंग कर रहे हैं। जो भी साधक जुड़ना चाहे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। क्या करेंगे, हम हमारा अनुभव साझा करेंगे और योगा को हमारी जिंदगी में किस तरह जोड़ दिया जाए जिससे हमारी जिंदगी बेहतरीन हो, उसकी आइडिया शेयर करेंगे। जो भी साधक जुड़ना चाहे, काफी नाम आ चुके हैं, फिर भी आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपका नाम लिख दूंगा और आपको लिंक भेज दूंगा। संडे एनुअल योगा एनक्लेव 8 to 9:30 for sharing experience and discussing new ideas to make life our better with yoga। आपका दिन शुभ हो। हरिओम। तुम थे ना, ओके।